बोल जय श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस राम कथा रूपी मंदाकिनी के पावन पुनीत घाट पे राम कथा के पिपासु ग्राम बेमेतरा किसान भवन मंच मानस मंच के ये मानस बगिया में बैठे ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी महतारी में के चरणार मंगला और यहाँ के दशरथ जी के पिताजी मन के चरणार मंगला सबला भोजन करिया कौशल्या भंडार के सभी साथी मन के चरणार मंगला नीट झील के विवेकी आदरणीय गुरुजन के चरणार मंगला और हम सबला एक माला के रूप में पिरोइया आदरणीय उद्घोषक भाई के चरणार मंगला साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र और हमार YouTube लाइव प्रसारण करिया हमार ऑडियो वीडियो के संचालक भाई जी के चरणार मंगला श्री शिशुमन मानव परिवार ग्राम बोलझरा तहसील कुरुद जिला धमतरी की ओर से कोटि सा नमन वंदन अभिनंदन स्वीकार कीजिएगा। वंदन है भारत भूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे तुदर्थे पतत्वे सिखायो। नमस्ते नमस्ते हे माँ, आपके रचकन आपकी इकलौती बेटी छत्तीसगढ़ महतारी जेकर पावन गोदी ये मानस मन सजे है वो रचकल्ला में पुनः दंडवत प्रणाम करत हो। जहाँ राम कथा रूपी गंगा चलत है प्रस्तुत प्रसंग लंका कांड दोहा क्रमांक 102 जहाँ पर पूज्यपाद बाबा तुलसी लिखते हैं खैची सरासर श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानव काल फनी मोह रूपी प्रवृत्ति की नगरी जहाँ लंका है जिसके राजा मोह का प्रतीक रावण है और मोह के प्रतीक रावण को भगवान राम के द्वारा 31 बाणों से संहार किया गया है। आइए इसी पावन प्रसंग को मत अनुसार रखने का प्रयास करूंगा। मैं कोई व्याख्याकार कोई कवि नहीं हूँ, पर अपने गुरुजनों की जो वाणी प्रसाद मिला हो उसे रखने का प्रयास करूंगा। श्यावर रामचंद्र की जय। उससे पहले देवादिदेव महादेव के चरणों में वो श्रद्धा समन, हे महादेव आपकी कृपा पा करके हम इस धर्मंच में चले हैं, आपकी कृपा हम पर बनी रहे इन भावनाओं के साथ। श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारा ही सहारा है, सहारा मेरे बाबा डमरू वाले डमरू वाले शंकर भोले
शंकर भोले। तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारा ही सहारा है, सहारा मेरे बाबा डमरू वाले, डमरू वाले शंकर भोले, शंकर भोले। तुम्हारा ही सहारा है, तेरे हवाले तू ही सिर्फ संभालेगा, जीवन नैया तेरे हवाले तू ही सिर्फ संभालेगा। हे भोलेनाथ, ये जीवन की नैया तुम्हारे हाथों में है। आप चाहो पार लगाओ, आप चाहो डुबा लो। हमारी इसी सुमन मानस परिवार आपके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भोलेनाथ, आपकी कृपा बनी रहे इन समस्त प्राणियों पर, क्योंकि चराचर के देवों के देव तो आप ही हो भोलेनाथ। जीवन नैया तेरे हवाले तू ही सिर्फ संभालेगा, जीवन नैया तेरे हवाले तू ही सिर्फ संभालेगा। मुझको तो विश्वास है तुझ पर, आके मुझे बचा लेगा। मुझको तो विश्वास है तुझे पर, आके मुझे बचा लेगा। तुम बिन कोई ना है हमारा, तुम बिन कोई ना है हमारा, तुम बिन कोई ना है हमारा, तुम बिन कोई ना है हमारा। हमारा मेरे बाबा डमरू वाले, डमरू वाले शंकर भोले, शंकर भोले। तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारा ही सहारा है, सहारा मेरे बाबा डमरू वाले, डमरू वाले शंकर भोले, शंकर भोले। तू है सारे जग की रचैया, तू ही नाव खेवैया है। तू है सारे जग की रचैया, तू ही नाव खेवैया है। तू ही माझी, तू ही साची, तू ही पार लगैया है। तू ही माझी, तू ही साथी, तू ही पार लगैया है। गर तारो भगवान तेरा ही सहारा है, गर तारो अगर तारो भगवान तेरा ही सहारा है। बीच बसधार में फंसी नैया, पार लगाओ कि न लगाओ बस तेरा ही सहारा है। तू ही माझी, तू ही साची, तू ही पार लगैया है। तू ही माझी, तू ही साथी, तू ही पार लगैया है। एक भरोसा मुझको तुम्हारा, एक
भरोसा मुझको तुम्हारा, एक भरोसा मुझको तुम्हारा, एक भरोसा मुझको तुम्हारा। तुम्हारा मेरे बाबा डमरू वाले, डमरू वाले शंकर भोले, शंकर भोले। तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारा ही सहारा है, सहारा मेरे बाबा डमरू वाले, डमरू वाले शंकर भोले, शंकर भोले। डमरू वाले, डमरू वाले शंकर भोले, शंकर भोले। डमरू वाले, डमरू वाले शंकर भोले, शंकर भोले। तुम्हारा ही सहारा है, सहारा मेरे बाबा डमरू वाले, डमरू वाले। श्यावर रामचंद्र की जय। क्षमा चाहते हैं हम बीच में आपको 5 मिनट के लिए जो अतिथि आए हैं उनका हम सम्मान कर दें। हमारे श्री राम कथा महोत्सव एवं सस्वर मानस गान प्रतियोगिता के 27वें वर्ष में आज अतिथि के रूप में इस क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय श्री अवधेश सिंह चंदेल जी हमारे बीच आए हैं। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा जी एवं पूर्व उपाध्यक्ष विजय सिखफनी जी। उनका पुष्पहार से सम्मान करने के लिए मैं परम सम्माननीय गुरुजी श्री जगमोहन बर्मन गुरुजी हमारे समिति के सदस्य हेलो और आज रामचरित मानस ज्ञान परीक्षा में पूरे प्रश्न 100 प्रश्न थे जिसमें विकल्प भी था और जिसका परिणाम संध्या आरती पर घोषणा की जाएगी। उसको वहीं पर पुरस्कार वितरण एवं सम्मान भी प्रदान किया जाएगा। और आरती थाल प्रतियोगिता में 3 चांदी की मूर्ति भी है पुरस्कार में। आज भी आरती थाल सजाओ प्रतियोगिता रहेगा, सभी ध्यान रखेंगे। पुष्पहार से सम्मान करने के लिए मैं परम सम्माननीय श्री जगमोहन बर्मन गुरुजी हमारे समिति के सदस्य पूर्व विधायक जी का सम्मान करें। जोरदार तालियों के साथ सम्मान करें। भाई रिंकू राजपूत जी विजय सिन्हा जी का पुष्पहार से स्वागत करें। भाई धनेश वर्मा जी विजय सुखवानी जी का पुष्पहार से सम्मान करें। और भाई मनोज रजक जी गुलाल लगा करके स्वागत करें। भाई हरदेव साहू जी, भाई रमेश साहू जी हमारे पूर्व विधायक जी का पुष्पहार से सम्मान करें। और स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए मैं हमारे प्रतीक चिन्ह से सम्मान करने के लिए मैं हमारे निर्णायक महोदय जी हरदेव साहू जी एवं हमारे समिति के सदस्य शामिल हो जाएं। आइए।
राम कथा महोत्सव चलता ही रहेगा। लीजिए यह छोटा सा भेंट। लखन सिया रामचंद्र की। भाई विजय सिन्हा जी को भी प्रतीक चिन्ह हर प्रत्येक वर्ष हमारे आयोजन में सहयोग इनका रहता है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। परम सम्माननीय विजय सुखवानी जी, पूर्व उपाध्यक्ष नगर पालिका। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। और हमारे YouTube में भी सहयोग करने वाले यह जितने भी कार्यक्रम हैं, पूरा त्रिलोक स्टूडियो रायपुर बेमेतरा मानस के नाम से जाने जाते हैं। परम सम्मानी भाई त्रिलोक जी से आवेदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वे भी अच्छा भोजन के लिए चले गए, चलो बाद में कर लेंगे। इस आयोजन में 27 वर्षों से अनवरत यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैं वैसे मंडली तो बहुत है दूर दूर, बहुत कम समय में समय को देखते हुए मैं परम सम्माननीय श्री 1 मिनट विजय सिन्हा जी से निवेदन करता हूं कि वे हमारे आयोजन में शुभाशीर्वाद प्रदान करेंगे और आज जोरदार तालियों के साथ सम्मान करें। आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, 24 तारीख 2024 को उद्घाटन भी होना है। उस अनुरूप और अधिक से अधिक राम नाम का प्रचार हो। बोलो लखन सियापति रामचंद्र की जय। जोरदार जयकारा लगाओ माता हो, जयकारा जोरदार होना चाहिए। लखन सियापति रामचंद्र की जय। अपने अपने माता पिता की जय। समय 1 मिनट मिले और 1 मिनट में कुछ होने वाला नहीं है। जब 500 साल हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ला अयोध्या मंदिर में निर्माण करे बर लग गए तो 1 मिनट में कोई काम कहाँ होते। आज के अवसर में और चढ़ोतरी यहाँ के जो भव्यता वास्तव में प्रभु श्री रामचंद्र जी के दरबार और झांकी के रूप में प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता, हनुमान जी और यहाँ टोली और हमार कहाँ के बिया मन है आप मन के मैं अभिनंदन करत हूँ, स्वागत करत हूँ, प्रणाम करत हूँ। यहाँ मोर महतारी बहनी मन के मैं प्रणाम करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। किसान भाई मन के, हमार संगवारी मन के मैं भी प्रणाम करत हूँ। वास्तव में जीवन में हमला का अच्छा काम करना है, अपन माँ बाप के और एक दूसरा के प्रति प्रेम और प्रेम के प्रतीक ही राम है। राम के नाम के बिना जीवन अधूरा है। अभी आप मतलब मानस गान और रामचरित्र के बारे में 3 दिन तक यहाँ आप लोग सुने के अवसर मिली सी और निश्चित ही हर वर्ष हम सुनथन और हमला सुने के बाद रामायण के वो एक दोहा ला हम अपन अंदर हम आत्मसात करन, चरितार्थ करन तो निश्चित ही हमारा जीवन जो है वो सफल हो जी। यही मैं ज्यादा बात नहीं कहूँ, कबर 1 मिनट के समय दे और बहुत सारा बात है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जयकारा पूरा देश दुनिया भर में लगा थे और आने वाले 2024 में 1 जनवरी के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर कमलों से होकर भव्य मंदिर निर्माण के शुभारंभ होने वाला है और ओकर साक्षी बनिए ये सब रामायण में जनमन गांव-गांव में प्रभु श्री राम जी के नारा लगवाते। पूरा देश दुनिया में राम, प्रभु श्री राम जी के नारा लगा थे। गांव-गांव में राम अगर रामायण अगर हुआ थे तो कहीं ना कहीं राम मंदिर का अगर निर्माण होने हुआ थे तो ये सब हमार सियान मन के, ये सब हमारे साथी मन जो आयोजक है ओखर ही नाम से ये सब राम मंदिर के निर्माण हुआ थे। निश्चित ही आने वाले समय में देश में एक अच्छा परिवर्तन हुई और राम राज्य आई और हम एक दूसरा ला प्रेम पूर्वक भाईचारा और माता हमारा निश्चित ही आप मतलब भी रामायण के माध्यम से एक चीज जरूर मैं कहूँ कि हमला अच्छा कर्म करना है। ये दुनिया में हम मनुष्य के जन्म दे है पर कर्म हमारे हाथ में है। एक चीज तो हमारे हाथ में है, वो है कर्म। अच्छा कर्म करवो तो निश्चित ही फल मिली। अच्छे कही के मैं कार्यक्रम के आयोजक भाई धनेश, नीलू भाई, अनिल जो संचालक करते
और बहुत अच्छा भव्यता यहाँ के मंच बने हैं, बहुत शानदार मंडली आपके बीच में उपस्थित है। मैं बहुत बहुत आप सब लोग बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोलो श्री रामचंद्र की जय जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्माननीय विजय सिन्हा जी। वैसे तो आप व्याख्याकार बरोबर घलोक कर लेते हो बहुत लंबा, लेकिन समय को देखते हुए ध्यान रखा गया था। इस आप इतना ही बोले, शुभाशीर्वाद दिए, इसके लिए हम समस्त समिति वाले गदगद हो गए। और कार्यक्रम को आगे प्रगति करते हुए मैं इस क्षेत्र के पूर्व विधायक, लाडले पूर्व विधायक माननीय श्री अवधेश चंदेल जी से निवेदन करता हूं कि इस आयोजन समिति के बारे में और जो आयोजन है उनके बारे में अपना विचार रखने का अपार दया करेंगे। जोरदार ताली के साथ सम्मान हो जाए। बोले राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। जय। सबले पहली तो मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के जो कथा और निरंतर 3 दिन से और विगत 27 साल कम नहीं हो कोई नो धार्मिक आयोजन न करे के लिए। ये आप सबके जीवटता है, भगवान के प्रति आस्था है, श्रद्धा है और धर्म के प्रति आप सबके लगाव है। एक कारण 27 साल से लगातार कोई मंच में अगर धार्मिक आयोजन हुआ थे तो न सिर्फ आप सबके लिए, ये बस्ती के लिए और बेमेतरा शहर के लिए बहुत बड़े बात है। और जेमा धर्म संस्कृति, जेमा परिवार आचार विचार और हमार मन के जीवन शैली अगर जुड़े हैं तो ये काम निरंतर चलत रहना चाहिए। अनिल तो कह से 1 मिनट में बोलने हैं कि के विजय ला, लेकिन 1 मिनट में बहुत अगन बोल दी। सो धर्म के भी बात कर दी, ज्ञान के भी बात कर दी, आस्था के भी बात कर दी, परिवार के भी बात कर दी, समाज के भी बात कर दी और ये मंच निर्माण के बाद हमार मन के का उमा योगदान होना चाहिए ओकरो बात कर दी। तो ये इकर मन के भाषा में गागर में सावगर ला मुआदी। एक बार जोरदार विजय सिन्हा के लिए ताली बजा दो। वैसे हमार सुनने वाला कम है, सुनना कहाँ है, विद्वान व्यक्ति मनाए हैं। अच्छा, जैन कुरुद वाले में रहे थे तो मन विद्वाने रहे थे। हमरो एक जन मुखिया हवे कुरुद में, ओकर पास वो नाम लेते ही ले ड्रेमे नहीं ले रहे वो बहुत अच्छा जानते हैं कि जब वो बात करते तो विगत 1000, 2000, 3000 वर्ष के पहले की बात न करे और आज जो वर्तमान जो परिस्थिति और परिवेश में वो लान के वो टिका देते। तो मैं कहता हूँ जिन कुरुद डहल ले आए ओकर मन के ज्ञान के कमी नहीं है। आप विद्वान व्यक्ति हो, मैं आप मतलब में प्रणाम करता हूँ। आपके माध्यम से वो कुरुद धरती ला भी प्रणाम, जहाँ अनेक ऐसा व्यक्ति जन्म लेकर के न सिर्फ कोई एक क्षेत्र में, अनेक क्षेत्र में, अब मैं होला जानता हूँ अजल भैया तो नाम ला नहीं ले रहे होते हैं होला नहीं तो हम वाला जानतेगा वो अपन क्षेत्र में बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। अभी बीच में आ रही सोहबे में तरह जी और हलाक चल दी सो नहीं तो आप बोलो कोरझरा से आए थे तो जान जाएंगे। अब आप मना एक बार जोरदार हमार शिव मानस परिवार तुलसी, हमार शिव सुमन मानस मंडली बोरझरा वाले के लिए जोरदार ताली बजा। जितना अच्छा ताली बजाओ उतना अच्छा भजन रही। अच्छा, ये मला नकदी नहीं चाहिए, ये मला आशीर्वाद चाहिए। इकर मन के वही टानिक है। जैसे आदमी ला अपन जीवन चलाए बर ओला भोजन चाहिए ना, हर जीव ला ओला भोजन चाहिए और कलाकार मन ला ताली चाहिए। तो जोरदार ताली बजा करके आप मन आशीर्वाद दो। आपके आशीर्वाद से निश्चित रूप से मन और बहुत अच्छा ढंग से भगवान के कथा सुनाए के लिए अपन आप लोग तैयार रखें। आज के आयोजन में हमारे बीच में भाई विजय सिन्हा जी, विजय सुखवानी जी, हमार मंच में विराजमान आदरणीय रिजन भैया, भगवान सिंह राजपूत जी, भाई अनिल रजक जी, हमारे जगमोहन सर, यहाँ पर हरदेव साहू सहित मोर सब जतका आदरणीय यहाँ पर विराजमान है। हमारे साथी भी मजगांव सलधा वाले गुरुजी भी हमारे बीच में विराजमान है। मोर महतारी बहनी हो, सियान हो और नौजवान साथी हो। मैं एक बार पुनः आप सब लोग बहुत बहुत बधाई देवत हूँ। बधाई है बात के लिए कि जिन अंदाज से आप मन धार्मिक आयोजन करते हो, मैं समझता हूँ कि आपसे हम सीख करके जाथन और प्रयास करथन
कि आप जिसे जो धार्मिक आयोजन बड़ा निष्ठा के साथ, भरोसा और विश्वास के साथ जो आयोजन करता हो, निश्चित रूप से हम लोग कुछ सीखे मिलते हैं। मैं एक लिए आप मन हृदय से बहुत बहुत बधाई देवत और प्रभु श्री राम से कामना करहूं कि जिन भाव भक्ति के साथ, जिन विश्वास और भरोसा के साथ आप जो आयोजन करवाते हो, परमात्मा के आशीर्वाद आप सब ल मिलत रहे और आप सबकी जो मनसा है, जो उम्मीद है, भगवान से जो कामना है, आप सबके कामना ला ऊपर वाले हमेशा हमेशा पूरा करे, यही प्रभु से कामना करत हुए एक बार मैं पुनः आप सब ला बधाई देवत हूं। हमारे भैया मन बहुत अच्छा बात कहत रही समय आगे उमन वो बात दोहराही। मैं एक चीज जरूर बोलूं, अगर कोई मशीन ला चलाना है तो ओकर लिए कुछ न कुछ, कोनो बैटरी चाहिए, कोनो ला बिजली चाहिए और कोनो ला अन्य ऐसे कोई चीज चाहिए जेकर से वो मशीन चलते। और जेन मशीन नहीं चले वो जाम लग जाते, वो है काम के नहीं रहे। अगर कोई मशीनरी रहते ना, अगर ओला नहीं चलावे तो जाम लग जी, बाद में वो मशीन कोनो काम के नहीं रहे। अब ये बताओ हमार मन के लिए क्या जरूरी है? तन में कपड़ा हो गए, घूमे बर गाड़ी हो गए, खाए बर अनाज हो गए, और कोई शौक है वाला पूरा करे बर संसाधन हो गए, पैसा हो गए। ये तो बाहरी आवरण हो गए, लेकिन अंदर के आवरण ला अगर कहीं वाला चलायमान रखना है, ओमा जंग मत लगाए, तो ओकर लिए क्या है? ओकर लिए भगवान के भक्ति करने है, भगवान के भजन सुनना है। और हमारे जो अंदर के जो मैं कहूं मशीन है, वैसे तो ज्ञान में, बुद्धि में अगर कोई, जब तक हम भगवान के भजन नहीं करबो तो वो हमारे ज्ञान कोई काम की नहीं रहा है, हमारी बुद्धि कोई काम के नहीं रहा है। तो एक अंदर के अगर ऊर्जा हमला प्राप्त करना है, अंदर में हमला वो सब चीज प्राप्त करना है, जो हमला सब भगवान से अगर हम कामना करधन, अगर मुक्ति भी प्राप्त करना है तो आप सबला भगवान के भजन करे लगे। तो भगवान के भजन ऐसे नहीं हुए, ये तो हम 3 दिन 4 दिन तक आते हैं, जब अपन अंदाज में बढ़िया आर्गन, ओडहर, बेंजो है, तबला है, ढोलक है, बड़े बड़े वाद्य यंत्र जब आते हैं तो आपके मन का अमल लग जाते हैं, वो संगीत के कारण या मंच में आपके ध्यान जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कोई भी माध्यम से भगवान के नाम लेना चाहिए, चाहे माध्यम कुछ हो, चाहे वो तबलक सेती हो, पेटिक सेती हो, चाहे बेंजोक सेती हो, भगवान में हम लोग मन लगाना है तो कोई बात नहीं, मन लगाना चाहिए। लेकिन वही कारण, ओकरे कारण, वो संगीत के कारण, वो भजन के कारण जब हम भगवान में जब मन लगाते तो कहीं न कहीं वो जो अंदर के जो कमियां हैं, या अंदर में जो गुण चाहिए, या अंदर में जो प्रसाद चाहिए, या अंदर में जो जंग मत लगा, इसे कोई अगर बात चाहिए तो वो भगवान के भक्ति है, भगवान के नाम है। तो आप 3 दिन तक भगवान के भजन करके अब आप अपन अंदर में, अंतरात्मा में और भीतर में भगवान के नाम जब प्रवेश करते हो तो वही कल्याण के मार्ग आप प्रशस्त होते। और ये आप 3 दिन तक लगातार भगवान के नाम लेवत हो, तो मैं एक लिए में आप ला बधाई देवत हूं। समय कम है, बहुत ज्यादा कुछ आप सब ला नहीं कहूं। एक बार आप सबके बुरझरा वाले भैया मन के अभिनंदन करत हुए, आप सब सियान मल्ला में प्रणाम करत हुए, मैं एक बार पुनः भगवान से कामना करूं कि इसने आयोजन होवत रहा और हमारे क्षेत्र, हमारे देश में हमेशा राम नाम कीर्तन चलत रहा। और अभी भैया भी ओकरे दौर चलत, अभी यूट्यूब खोलबे, फेसबुक, कोई भी अगर समाचार खोलबे तो अभी वो बागेश्वर धाम वाले गदर मचा रखे रायपुर में, जेन डहर देख, ठीक नहीं कहा तो अभी जेकर मुख ले सुनबे वो बागेश्वर वाले, मोला कई जन फोन आते, भैया वो बागेश्वर वाले महाराज आए तेकर बर कुछ पास भिड़ा देते। तो मैं कह ओकर बर कोई पास की जरूरत नहीं है, भगवान के नाम ले ओकर दरबार में ते पहुंच जा। अभी चलत है चारों डहर बागेश्वर और महतारी में भी बहुत जगह गांव घूमे मिलते भैया। तो जैन में शिव मंदिर है ना, पहले पता नहीं रहा था इसके दिन में ये महतारी मन जल चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए। अभी भगवान शिव के मंदिर जाबे ना तो ऐसे कोई मंदिर नहीं है जब साफ सफाई नहीं हुई। अब ऊपर से कोनो फूल धर के, कोनो माला धर के, कोनो अगर कोई प्रकार के मंदिर में कमियां हैं, वो कमियां ला पूरा करे के काम ये हमारे महतारी बहनी मन करत है। यही कारण है, कोई भी कारण से भगवान के दरबार में जाना चाहिए। कौन से उद्यम से भगवान के दरबार में जाना चाहिए? अभी एक दौर चलत है और मैं समझता हूं ये दौर अगर अच्छा है तो ये हमेशा आगे बढ़त रहना चाहिए। और कुछ ज्यादा नहीं कहत हुए मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि मैं आप सब मोर बात ला सुने। एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान से कामना करूं कि आप सब खुशहाल रहो
आप निरोगी रहो, आगे बढ़ो, यही कामना करत हुए भगवान से ही प्रार्थना करत हुए अपन वाणी ने विराम करत हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सियापति रामचंद्र की जय। शिव सुमन मानस मंडली को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वे अपना कार्यक्रम जारी रखें। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की बोल, हर हर महादेव की जय। आइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पावो। है सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर से। रघुनायक सायक चले, मानव काल फनी, मानव काल फनी। लंका कांड का पावन प्रसंग आज लगता है मोह रूपी रावण की मृत्यु है। और ये रावण है क्या? रावण क्या है? तो अनादि काल से सृष्टि में युद्ध की परंपरा रही है। जिस युद्ध की चर्चा यहाँ पर है, राम और रावण के बीच का युद्ध है। और उसमें भगवान राघवेंद्र परमात्मा आदि ब्रह्म राम जो अवतारी राम है, उसके द्वारा रावण का वध हो रहा है। भगवान ने 31 बाण चलाए हैं। तुलसी ने कहा, खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। भगवान कान तक अपना धनुष प्रत्यांचा चढ़ाकर खींचे हुए हैं, 31 बाण छेड़े हैं, छोड़े हैं। और रघुनायक सायक चले, राम जी का बाण ऐसे चले मानो की कहते हैं मानो काल फनीस, कोई काल सर्प चल रहा हो। और इस प्रकार रावण की मृत्यु पावत तुलसी का इस शाब्दिक इस दोहे का भाव है। आइए उसकी गहराइयों को गुरु प्रसादी जो मिला है उसको रखने का प्रयास करूं। वस्तुतः युद्ध अनादि काल से चल रहा है। कभी अपने राज्य विस्तार के लिए युद्ध हुआ, तो कभी अपने अहम की दृष्टि के लिए युद्ध हुआ, तो कभी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी युद्ध हुए। जिस युद्ध की चर्चा हो रहा है वो अहम की तुष्टि के लिए युद्ध की चर्चा है। अहंकार जब बढ़ जाए तो भगवान अवतार लेते हैं। जब जब धरती पर आसुरी वृत्ति बढ़ा है, रावण क्या है, रावणत्व क्या है, ये हमारी जब वृत्तियां, हमारी इंद्रियां जब आसुरी वृत्तियों में ढलने लग जाए, भगवान ने तो बड़ा मानव तन दे के भेजा है, लेकिन इस तन में जब आसुरी वृत्ति आ जाए, हमारे जितनी इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय हो चाहे कर्मेंद्रिय हो, सब आसुरी वृत्तियों में कार्य करने लग जाए, तब मान के चलो आपके और हमारे जीवन में भी रावणत्व आ गया है। और उस रावण को मारने के लिए तो राम आए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए, और तुम्हारे हमारे बीच अंदर जो रावण भरा हुआ है, वो निशाचरी वृत्ति लेकर जो जीव बैठा हुआ है, उस रावण को मारने के लिए राम कहां से लाऊं मैं?
घर घर में रावण भरा तो इतने राम कहां से लाऊं, कहां से लाए राम। आइए, लेकिन जिस रावण की मृत्यु की चर्चा है बाबा तुलसी उन भाव को रखने का प्रयास करूंगा। वो लंका जिसको अजय कहा है, वो रावण जो कि अजय है। नीलगिरी पर्वत, नीलांचल पर्वत जिसको कहते हैं, काकभूषण जी गरुड़ से कथा कह रहे हैं कि वो त्रिकूट का 3 शिखर है। 3 शिखर पर एक शिखर पर लंका है, सुंदर शिखर, नील शिखर, और जिस सुंदर शिखर पर अशोक वाटिका है, नील शिखर पर लंका नगरी बसा हुआ है, और एक सुबेलगिरी पर्वत है जहां पर भगवान राम की झांकी लगी। ये 3 शिखर है त्रिकूट के। आइए, जहां पर घटनाक्रम घट रहा है वो लंका का रणांगण है। उस रणांगण पर भगवान राम और रावण के बीच का युद्ध हो रहा है, और इस युद्ध में बाबा तुलसी कहते हैं कि जब भगवान राम युद्ध कर रहे हैं तो रावण मर नहीं रहा है। काटे सिर भुज बार बहु मरतन भट लंके, प्रभु कीड़त सुरसिद्ध मुनि, व्याकुल देखे कलेश। भगवान राम बाण चला रहे हैं, युद्ध हो रहा है, पर वो आतिताई रावण, दुष्ट रावण मारा नहीं जा रहा है। तब भगवान ने अपने भक्त की ओर इशारा किया। भगवान ने अपने भक्त की ओर इशारा किया, इधर तो विभीषण की तरफ। मरई नरि पुश्रम भयउ विशेषा, राम विभीषण तव तब देखा। भगवान ने विभीषण की ओर देखा, एक नजर लगाया, क्योंकि मैं इतना बाण चला रहा हूँ, जब जब भी बाण चलता है सिर कटता है, फिर वापस आ जाता है, भुजा कटता है, फिर वापस आ जाता है, पर रावण मर नहीं रहा है। तब भगवान ने विभीषण की ओर देखा। किसी ने पूछा भगवान को विभीषण की ओर देखने की जरूरत क्या पड़ गया? भगवान ने विभीषण को देखने की जरूरत ही क्या पड़ा? वो भगवान जिनके बाण ही क्या है, तो लौनी में से परमाणु जुग बरस कल्प सर चंड, भजहि न मन यही तेहि राम को, कालु जास को दंड। भगवान का राम का बाण क्या है? लौ निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सर चंड। ऐसा भगवान राम का ब्रह्म बाण है। अरे उसके बाण से तो रावण को मर जाना था, लेकिन नहीं मरा, और भगवान विभीषण की ओर देख रहे हैं। क्यों देखे? तो यही प्रसंग का मूल केंद्र है। मानो वो जानना चाह रहे हैं कि मोह रूपी रावण हमारे तुम्हारे अंदर है, वो कब मरेगा? जब तक जीव जानेगा नहीं, जब तक जीव नहीं चाहेगा, तब तक ये अंदर का मोह मरने वाला नहीं है। हम बाहर के रावण को क्या मारे? अपने अंदर के रावण को मारना है। तो कहे वो मोह रूपी रावण तब तक नहीं मरेगा जब तक जीव स्वयं नहीं चाहेगा। और विभीषण जीव का प्रतीक है। मानो भगवान यहाँ अध्यात्म का दर्शन है। भगवान राम ये हम सबको दर्शन कराना चाह रहा है विभीषण के माध्यम से। विभीषण की ओर देखा कि हे विभीषण, ये आदिताई आपका भाई रावण तो मर नहीं रहा है। इसका आध्यात्मिक पहलू कहता है, जब तक ब्रह्म राम हमेशा जीव को देखता है। अरे जीव, तू तुम्हारे अंदर के मोह को मारना चाहता है कि नहीं चाहता है? जब तक जीव नहीं चाहेगा तब तक मोह रूपी रावण मरने वाला नहीं है। विभीषण ने कहा, प्रभु उमा काल मर जा की इच्छा, तो प्रभु जग कर प्रीति परीक्षा। सुन सर्वज्ञ चराचर जायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, उमा, ये भगवान की कौतुक लीला चल रहा है। मानो अपने भक्त को महिमा बढ़ाना चाह रहे हैं, भक्त के माध्यम से समाज को सीख दिखाना चाह रहे हैं। विभीषण, क्या तुम चाहते हो रावण की मृत्यु? एक अवसर है रावण विभीषण को परीक्षा लेने के लिए भगवान के पास,
कि अभी भी कहीं विभीषण जो है रावण से प्रेम करता है क्या। और जब तक विभीषण भगवान रावण से प्रेम करता है तब तक रावण की मृत्यु नहीं है। अर्थात जब तक जीव का प्रेम मोह से है, मोह से लगाव है, मोह रूपी रावण से, तब तक वो रावण मरने वाला नहीं है। और तब विभीषण ने कहा भगवान नाभिकुंड पीयूष बलता के नाथ जियत रावण बलुता के। नाभिकुंड पीयूष बलता के नाथ जियत रावण बलता के। मानो जीव रूपी विभीषण एक सूत्र दिया भगवान की तरफ, प्रभु जब तक रावण के नाभि कुंड में अमृत का वास है वो तब तक ये पापी रावण मरने वाला नहीं है। वो नाभि कुंड क्या, दुनिया में तो ऐसा हमने कोई अमर चीज देखा नहीं है आज तक। जिसको भी अमृत मिल गया वो अमर हो गया, और रावण को यदि अमृत मिला था तो अमर हो जाना था। भगवान का काल को दंड भी कुछ कर नहीं सकता, लेकिन रावण मारा गया। ये प्रश्न है वो कौन सी अमृत रहा होगा जिसकी ओर विभीषण संकेत कर रहे हैं, प्रभु नाभिकुंड पीयूष बल जाके नाथ जीवत रावण बल ताके। वो कौन सा अमृत रहा होगा। तो परम पूज्य रामकिंकर जी महाराज जी कहते हैं वो अमृत जो है योग अग्नि का अमृत था। जब कोई साधक जो है साधना करता है, पतंजलि योग शास्त्र में भी बात आया है कि जब कोई साधक साधना करता है, साधना के उत्कृष्ट शिखर पर पहुंचता है, तब उसकी सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए जो ज्ञान इकट्ठा होता है वो मूलाधार चक्र से होते हुए नाभि में प्रवेश करता है, और उस नाभि में इकट्ठा हुआ संचित किया हुआ वो सत्कर्म यही उसको जीवित करता है। आप और हमारे जीवन में हम जितने सत्कर्म इकट्ठा करेंगे उस सत्कर्म उस नाभि कुंड में मानो कि अमृत की तरह हो जाएगा। और रावण उसी तेज के कारण अब तक जीवित था, और ये रहस्य केवल और केवल विभीषण को पता है। और वो विभीषण भगवान राम से कहते हैं प्रभु नाथ जियत रावण बलता के, उसी के बल से वो जी रहा है। वस्तुतः उसके अंदर कोई कई तो हम प्रसंग में सुनते हैं कि एक नाभि का अमृत कुंड मिला और उसको रावण के नाभि में रख दिया गया। कथा कुछ भी हो सकता है, पर मूल बात रामचरित मानस का यदि ले तो वहां पर ऐसी कोई बातें नहीं है। ये रावण का जो अमृत है जो नाभि कुंड में है वो वास्तव में उसकी साधना का वो दिव्य पुंज है। क्योंकि रावण बड़ा साधक था, अनेकों बार शीश काटकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए कर अनेकों करोड़ों वर्ष कठिन तपस्या भी किए हैं। वो तप साधना का ही अमृत है जिसके सहारे वो जी रहा था। और विभीषण ने जब कहा तो सुनत विभीषण बचन कृपाला और हरस गहे कर बाण कराला। और भगवान ने जब कठिन कराल बाण विभीषण के बात को सुना और निकाला तो असबुग होने लगे। रोवे खर सुकाल बहुस्वाना बोले खग जग आर्त हेतु प्रकट भय नभ जाता केतु। सभी दिशाओं में अशुभ होने वाले लगा, लंका नगरी में चारों तरफ अशुभ ही अशुभ दिख रहा है। और उसी समय भगवान ने उठाया बाण और तुलसी ने रेखांकित किया, खैच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर तेज रघुनायक सायक चले मानव काल फले। और भगवान धनुष बाण चढ़ाए, सूत्र मिल गया है कि मोह को नाश करना है तो उसके लिए एक नहीं 31 बाण की जरूरत है। क्यों भगवान को 31 बाण चलाना पड़ा? वो भगवान जो बाली के लिए कहा सुर सुग्रीव मारियो बाल एक ही बाण ब्रह्मरुद्र शरणागत गए उबरी है प्राण। एक ही बाण उसका काफी है, लेकिन रावण के लिए 31 बाण चलाना पड़ गया भगवान राम को। क्यों? हम सब जानते हैं रावण के 10 शीश है, 20 भुजाएं हैं, तो 10 शीश के लिए 10 बाण, 20 भुजाओं के लिए 20 बाण, 20 और 10 हो गए 30, और 31 बाण भगवान ने कृपा का बाण चलाकर उस नाभि कुंड को शोषित कर दिया। बोल दे श्यावर रामचंद्र की जय।
भगवान राम ने 31 बाण उसके लिए चलाए, और चलाए तो कैसे चला उसका बाण? काल सर्प बाण चला बोलते हैं। खैच सरासन श्रवण लगी, और बाण कैसे खींचा है? तो कान तक खींचा है। भगवान ने अपने धनुष की प्रत्यंचा कान तक क्यों खींचा होगा? साधारण ऐसा खींच के चला देना था, लेकिन नहीं। क्यों? कान को श्रुति कहा गया है। कान हमारे श्रुति का परिचायक है, और जो श्रुति का विरोध करे, वेद का विरोध करे, वेद रीति से न चले, धर्म रीति से न चले, भगवान राम कहते हैं उसके लिए मुझे उससे पार जाना चाहिए, और कान के बाहर तक धनुष को खींचे। रावण श्रुति विरोधी था। यही तो हमारी वृत्तियां हैं। जब हमारी वृत्तियां, हमारी इंद्रियां श्रुति विरोध हो जाए, श्रुति क्या कहता है, वेद क्या कहता है? माता पिता क्या है? माता पिता गुरु बंधु तुम। ये माता पिता गुरु क्या है? जीवन के आधार है। माता पिता गुरु पूज्य हमारे, इनकी सेवा श्रुति हमारे। ये हमारी श्रुति कहते हैं माता पिता गुरु की सेवा करो, लेकिन यही से हम विपरीत चले जा रहे हैं। तो ये श्रुति विरोधी है, और रावण ने यही किया। न माता पिता को ध्यान दिया, न गुरु की सेवा किया। भगवान शंकर को भी अपने घर में पूजा कराने बुलाते थे, तो श्रुति विरोधी था आचरण रावण का। न अपने गुरु का बात सुना, गुरु का सम्मान किया, न माता पिता का सम्मान ने किया। यदि ऐसा हम भी करते तो हम रावण से कम नहीं है। रावण दुनिया में और कोई नहीं है। रावणत्व निशाचर जो प्रवृत्तियां होती है, ये क्या है? हमारे आपके जीवन में है, और उसी को मारना है। तो इसके लिए भगवान ने कहा कि कान तक प्रत्यंचा खींचा है, खैच श्रवासन श्रवण लगी। भगवान ने वास्तव में कान तक धनुष की बाण और कहां खींचा? तो आइए, धनुष की प्रत्यंचता कान तक खींचने के लिए भगवान ने जब खरदूषण और कुंभकर्ण को मारा, खरदूषण और कुंभकर्ण को मारा, तब भी भगवान ने प्रत्यंचा को कान तक खींचा है। मारा बाली राम तब, मारा बाली राम तब, हृदय माझ सरतानी। बाली को भी मारा भगवान ने, तब बाण को वो भी कान तक खींचा था, क्योंकि बाली भी श्रुति विरोधी हो गया था। अपने भाई के पत्नी को भी उसने नहीं छोड़ा। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। भगवान राम ने बाली से क्या उपदेश दिया था? जब बाली ने पूछा है प्रभु अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, तब भगवान राम ने कहा वारे ज्ञानी बन रहा है, सुन मैंने तुम्हें क्यों मारा एक बाण से। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ सम कन्याए चारी। तुमने तो अपने जीवन में अनुज की पत्नी को भी नहीं छोड़ा। कहते जो अनुज की पत्नी भगनी सुत की पुत्री, इनको जो न छोड़े, इन पर जो कुदृष्टि डाले, इन्हीं कुदृष्टि विलोक ही जाए, और उनको मारने में कोई पाप नहीं होता है। तो यही तो हमारी आसुरियत आज हो ही क्या रहा है समाज में। एक भाई अपने बहन को ही नहीं छोड़ रहा है, एक पिता अपने पुत्री को नहीं छोड़ रहा है। रोज समाचार में देखने को मिलता है। कहां जा रहा है हमारा समाज? सुनने को मिलता है, पढ़ रहे हैं। मैं तो भिलाई शहर में रहता हूँ, कई समाचार ऐसे आता रहता है। चाचा की अब चाचा की बेटी है तो बहन है ना, भाई बहन पढ़ने आए हैं और संबंध खराब करके दुनिया में अपना नाम कमा तो नहीं, लेकिन माँ बाप को नीचे गिरा दिया। ऐसी भी घटनाएं घट रही है। ये क्या है? यही तो आसुरी वृत्ति है। आज मिलता है कि ससुर अपने पुत्र वधू पर भी कुदृष्टि डाल रहे हैं, ऐसे भी समाचार आ रहा है। यही तो आसुरी वृत्ति है। हमें आसुरी वृत्ति रावण खोजने की जरूरत नहीं है। भगवान राम ने ऐसे बाली को संदेश दिया, और बाली को जब मारा तब भी कान तक अपने प्रत्यंचा को खींचा था। पर वही ताड़का सुबाहु
कबंध को जब मारा तो भगवान ने हृदय तक खींचा, क्योंकि वो उतना श्रुति विरोधी नहीं रहा। उनको जब मारा तो तानी सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। उसके लिए भी कान तक धनुष्मान छोड़ करके छोड़ा था। कहने का मतलब भगवान राम जब भी कोई श्रुति विरोधी कार्य हो तो प्रत्यंचा को कान तक खींचे हैं, अर्थात श्रुति विरोधी कार्य भगवान राम को पसंद नहीं है। आइए, भगवान के किसको पसंद है? तो भगवान को वो पसंद है जो भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं। भगवान के चरणों में जिसका प्रेम हो वही भगवान को पसंद है। एक छोटा सा भजन, फिर कथा पर चर्चा करें। श्यावर रामचंद्र की जय। राम चरण सुखदाई भज मने, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई, 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 राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। दंडक वने प्रभु पावन कीन्हो, दंडक वन प्रभु पावन कीन्हो, दंडक वन प्रभु पावन कीन्हो, दंडक वन प्रभु पावन कीन्हो, ऋषियन कास मिटाई, ऋषियन कास मिटाई, सोई चरण गौतम ऋषि नारी, 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 परसि परम पद पाई, परसि परम पद पाई, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, 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 भरत रहे मन लाई, भरत रहे मन लाई,
सोई चरण के वट धोइली ने, सोई चरण के वट धोइली, सोई चरण के वट धोइली ने, सोई चरण के वट धोइली, तब हरि नाम चढ़ाई, तब हरि नाम चढ़ाई, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण राम चरण सुखदाई। भगवान के चरणों में ही सच्चा सुख है। जिसको भगवान के चरणों में ध्यान लग जाए उससे बढ़कर सुख दुनिया में कोई नहीं। और शायद रावण के जीवन में यह अवसर आ रहा है। हमारे आपके जीवन में वो अवसर आएगा, लेकिन उसके लिए मोह रूपी निशाचर को जब तक समाप्त न हो, क्योंकि हम मोह निशा में ही तो सोए हुए हैं। जब तक जीव मोह निशा में सोता रहता है, मोह निशा सब सोवनिहारा, तब तक उसको ज्ञान नहीं होता है अपने आप का। वो आसुरी वृत्ति में लगा ही रहता है। लेकिन भगवान ने उस आसुरी वृत्ति को मारने के लिए, रावण रूपी उस मोह का विनाश करने के लिए भगवान ने छाड़े सर 31 बाण चलाए। और वो 31 बाण कैसे चले गए तो रघुनायक सायक चले, मानो काल फनीस। सर्प जैसे चलता है, फुंकार करते हुए चलता है। भगवान के बाण को काल का प्रतीक कहा। काल कठिन को दंड, काल का बाण, लौ निमेष परमाणु जो बरस कल्प सरचंड। इसलिए तुलसी कहते भजहि न मन ही राम को, काल जास को दंड, जो काल को ही नष्ट कर दे। वृक्ति विलास काल जहां होई, जिनके वृक्ति विलास में काल चलता है। काल का मतलब समय भी होता है। काल का मतलब समय होता है। और समय जिनके इशारों पर चले वो परमात्मा है, जिनके रोम रोम में कोटि करोड़ों ब्रह्मांड व्याप्त है, जो अनादि है, अनंत है, अखंड है, वो ब्रह्म राम है, जो आज सगुण साकार रूप में रावण के सामने है। और बाबा तुलसी ने कहा कि उसका बाण कैसा है के तो काल फनीस, जैसे सर्प जो है फन, ऐसा फन लगाए थे सर्प, दाई हो सांप न देखे हो, डोमी सांप ऐसा फन काटता है। भगवान का बाण वैसे ही काल सर्प की तरह फुंकार मारते हुए रावण की ओर चल रहे हैं। और ऐसे ही बाण कुंभकर्ण के लिए भी भगवान ने चलाया। तुलसी ने कहा सत्य संग छाड़े सरत्वक्षा, काल सर्प जन चले स्वपक्षा, सत्य संग छाड़े सरस्वच्छा। कुंभकर्ण के लिए भगवान ने भी काल सर्प बना बाण चलाए, लेकिन वो पंख वाला बाण था, पंख वाला सर्प था। उमन देखे वो पंख वाला, पंख वाला देखे, बताओ भाई। बाबा तुलसी कहते हैं वो भी काल सर्प था, लेकिन वो पंख था, क्योंकि वो कभी कुंभकर्ण आसमान में भी चला जाता था, कभी धरती पर चला जाता था, वो सब तरफ से त्राही त्राही मचा रहा था। तब भगवान ने पंख वाले काल सर्प बाण चलाए थे। पर रावण के लिए जब चलाए तो काल फनीस बाण चलाए हैं। और भगवान का ये जो 31 बाण जब चला, 20 भुजा उनसे कटा है, क्योंकि रावण का ये 20 भुजा अशुभ कर्म का प्रतीक है। हमारे भुजा क्या है तो कर्म का प्रतीक है। यदि हमारे ये भुजा, हमारे ये कर्म जो है अशुभ हो जाए,
हम अपने भुजाओं से हमें करना क्या चाहिए? हाथ का काम दान देना। पता नहीं तुमन का हाथ का धर के बैठे हो नहीं मालूम, इतना बड़ा पंडाल लगे दाने करे हो, है ना? बगैर दान के तो पंडाल बना नहीं होगा। हमारा हाथ दान करने के लिए है, हमारा कान भगवान की कथा सुनने के लिए है, हमारा पैर जहां भगवान की कथा हो वहां जाने के लिए है, हमारी आंख भगवान के रूप का दर्शन करने के लिए है, हमारी नासिका भगवान के प्रसाद की खुशबू ग्रहण करने के लिए है, हमारे आंख की सार्थकता कहाँ है? तो भगवान के रूप का दर्शन करने के लिए। और कहीं ये हमारे हाथ रावण का 20 भुजा माने जो कर्म का प्रतीक है, वो कर्म का प्रतीक वस्तुतः जो है हो गया था, तो ये कर्म जो है अशुभ कर्म वाले हो गए थे। इसलिए भगवान ने उस अशुभ कर्म को काटने के लिए 20 बाण चलाए, सत्कर्म रूपी 20 बाण चलाए। अशुभ कर्म को काटने के लिए भगवान ने 20 बाण